हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऐसा बच्चा आपसे वादा किया गया है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो उसी कड़ी में 9th चैप्टर से हम आज एक क्वेश्चन लेंगे। देखिए बच्चे, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आना है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में 9.1। तो मे बी पॉसिबल कि 9.1 से जो 5th क्वेश्चन है पतंग वाला, जो पतंग वाला काइट का जो क्वेश्चन है वो लग रहा है कि 3 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है कि एक पतंग है, एक काइट है। पतंग जो है ना वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ी है। कोई व्यक्ति होगा यहाँ से उड़ा रहा है उसको, कितनी ऊंची चले गई? 60 मीटर की हाइट पर वो पतंग उड़ रही है। और उसका जो मांझा है, जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, ये मांझा यहाँ बना, ये मांझा जो है ज़मीन पर टाइट करके बांध दिया गया 60 डिग्री के एंगल के साथ। मतलब जो करते हैं ना, हम जैसे बचपन में थे तो पतंग उड़ाते उड़ाते भूख लगी, पानी पीने जाना हो तो अच्छा, जब पतंग अच्छी ऊंचाई पर रहता था तो हम उसको कील ठोकर या उसको ज़मीन पर बांध जाते थे। तो वैसे ही क्या होगा इस बच्चे ने, जिसने भी कि 60 मीटर की ऊंचाई पे उसका पतंग चले गया, पानी वानी पीने गया होगा, कब तक उड़ाएगा? तो उस पतंग को 60 के एंगल से उसने बांध दिया, उस धागे से पतंग उड़ा है। तो कहा है उस मांझे की, उस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि जो डोरी है, जो स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है, उसकी लंबाई है L मीटर। माना डोरी की जो लंबाई है वो है L मीटर। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू L मीटर। हमने जो डोरी है उसकी लेंथ को अज्यूम कर लिया, कंसीडर कर लिया कि L मीटर की वो डोरी है जो पतंग उड़ी है 60 मीटर की हाइट पर, और 60 के एंगल से उसको ज़मीन पर बांध दिया है। तो देखें आप लोग, पतंग की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो हमारा एक ट्राइंगल का शेप बन रहा है, राइट ट्राइंगल। तो पतंग जो है, पतंग की हाइट परपेंडिकुलर दिख रही है आपको, और जो स्ट्रिंग है वो हाइपोटेनस, लंब और कर्ण। तो एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC या त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज का आकार बनता दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। पतंग की ऊंचाई, हाइट हमारा परपेंडिकुलर, जो स्ट्रिंग या डोरी की लंबाई, मांझे की लंबाई, कर्ण हाइपोटेनस। तो लंब और कर्ण, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशो है क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा जो रेशो है, हमारा रिलेशन है, वो लंब और कर्ण का है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश मीडियम वाले P/H। तो साइन थीटा जो है, जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री के एंगल से बन रहा है। तो साइन और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 60 हाइपोटेनस हमने अज्यूम कर लिया है स्मॉल l। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। साइन 60 इज इक्वल टू 60/L। हमें L की वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का L में, √3 × L इज इक्वल टू 60 का 2 में करेंगे तो 120। अब हमें L चाहिए, तो ये √3 जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चले आएगा। तो L इज इक्वल टू 120/3 √3। अब √3 जो है अपॉन में आ रहा है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर को हम पहले रेशनल करेंगे। पढ़ा है आपने 9th में रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय को परिमेय बनाने को ही कहते हैं परिमेयकरण करना। इर्रेशनल नंबर को रेशनल बनाना कहलाता है रेशनलाइजेशन। तो ये जो √3 है, इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। इसकी वैल्यू 1 ही है।
तो L इज इक्वल टू ऊपर का ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, तो 120√3 120 करनी 3 और नीचे √3 और √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा सिर्फ 3। अब 3 से 120 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, 0 का 0, तो L इज इक्वल टू आएगा 40√3। L जो स्ट्रिंग की जो लेंथ थी, डोरी की लंबाई थी, आ गई 40 करनी 3। हम लिख देंगे लास्ट में अतः, या इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू इतने मीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछा था। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अब एक नए वीडियो के साथ, एक नई मेथड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।